हेलो डियर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं कैसे माउथ वॉश के बारे में। माउथ वॉश मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया है, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ समझने के लिए है। तो ये एक मेडिकेटेड माउथ वॉश है जो कि आपको मुंह के सफाई और स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छे से फ़ायदेमंद तरीके से हेल्प करता है या फिर ख्याल रखता है। हेक्सिडिन माउथ वॉश। ओके, तो इस वीडियो में हम इसका इस्तेमाल, इसका काम करने का तरीका, साइड इफेक्ट, स्टोरेज, वार्निंग्स, प्रिकॉशंस जो भी है सब कुछ समझेंगे। तो लेट्स सी, स्टार्टिंग विथ इट्स कंटेंट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हेक्सिडिन माउथ वॉश कंटेन क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट 0.2% वेट बाई वॉल्यूम। ओके, ये एक एंटीसेप्टिक है जो मुंह के अंदर के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारकर गम इन्फ्लेमेशन, दैट इज़ गिंगिवाइटिस, बेड ब्रेथ और तरह तरह के जो मतलब जो कि प्रॉब्लम होते हैं मुंह के अंदर, वो सबको हेल्प करता है कंट्रोल करने में, राइट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है इसका काम? क्लोरहेक्सिडिन मुंह के अंदर मुंह के दांतों में या फिर गलों या फिर मसोड़ों में जो बाइंड होता है, बाइंड होके बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, जिससे इन्फेक्शन और स्वेलिंग कम होता है। लेट्स सी इट्स यूज एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हेक्सिडिन माउथ वॉश का इस्तेमाल होता है गम इन्फ्लेमेशन, गिंगिवाइटिस, मेन इसका इस्तेमाल वही है, मतलब मसोड़ों का सूजन और ब्लीडिंग। नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर बेड ब्रेथ, मतलब हेलिटोसिस, ओके, मुंह से आने वाली बदबू। नेक्स्ट टार्टर कंट्रोल, दैट इज़ दांतों पर जमा होने वाली प्लेक को भी इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पोस्ट सर्जिकल ओरल केयर, मुंह के ऑपरेशंस के बाद उसका सफाई या फिर केयर करने के लिए इसको दिया जाता है, राइट। तो ये माउथ वॉश मुंह में बैक्टीरिया को मारकर इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखता है। लेट्स सी इट्स डोसेज फॉर्म्स एंड डायरेक्शन फॉर यूज़। तो हेक्सिडिन माउथ वॉश एक लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो इसको कैसे यूज़ करना है? तो 10 ml सॉल्यूशन को कप में डालकर उसको मुंह में डालें एंड 30 सेकेंड्स के लिए या फिर 1 मिनट के लिए आप इसको मुंह के अंदर घुमाइए और फिर थूक दीजिए। ओके, तो स्वेलो नहीं करना होता है इसको, और इस्तेमाल के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ ना, मतलब यू शुड नॉट बी ईटिंग एनीथिंग। ओके, एंड डोंट स्वेलो इट, दैट इज़ इट्स मेन थिंग। ओके, तो ये माउथ वॉश शॉर्ट टाइम यूज़ के लिए है, डॉक्टर के कहने पर ही इस्तेमाल करें, लॉन्ग टर्म इससे यूज़ मत कीजिए। ओके, लेट्स सी इस स्टोरेज कंडीशंस। तो इसको कैसे स्टोर करना होता है? इस माउथ वॉश को कूल और ड्राई प्लेस पर स्टोर कीजिए। 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर, दैट इज़ और 25 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज़ और रूम टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं, और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखिए। वार्निंग्स में, अगर आपको क्लोरहेक्सिडिन या फिर किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, ओके, क्लोरहेक्सिडिन जैसे कुछ इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल ना कीजिए, और प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डॉक्टर्स के परमिशन से ही इसको यूज़ करना चाहिए। और आइज़ के कॉन्टेक्ट में इसको मत आने दीजिए, और ये दिस इज़ ओनली फॉर mouthwash only, so don't even swallow it. Okay, next let's see its drug food interaction, drug and drug interaction. So alcohol से माउथ वॉश का साइड इफेक्ट इफेक्ट कम हो जाता है। एंड टूथपेस्ट, दैट इज़ माउथ वॉश के बाद तुरंत टूथपेस्ट से ब्रश मत कीजिए, कुछ दिन यू शुड बी वेटिंग। लेट्स सी इट्स प्रिकॉशंस फॉर स्पेशल ग्रुप। तो प्रेग्नेंट वुमेन, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गया या फिर एल्डरली, तो बच्चों एंड किड्स। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी कंसल्टिंग विद डॉक्टर बिफोर यूजिंग। चिल्ड्रेन, बच्चों को इसे ना दीजिए, दे डोंट नीड इट राइट नाउ। एंड फॉर एल्डरली, ओल्डर पेशेंट्स में साइड इफेक्ट्स का रिस्क ज़्यादा होता है फॉर एवरी मेडिसिन, राइट। सो दिस वन ऑल्सो शुड बी सीन विद प्रिकॉशन देन ओनली यूज्ड। ओके, रिफिल ओवरडोज मिस यूज़ की बात करें तो जब माउथ वॉश खत्म हो जाए तो इफ़ डॉक्टर अगेन प्रेस्क्राइब्स देन ओनली यूज़ इट। ओवरडोज मतलब अगर ज़्यादा डोज ले लिया है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। से like you took a bit more amount, now if you are facing any problem he will be writing some medication for that, if not then okay, right। और मिस यूज़ मतलब सिर्फ डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही इसको यूज़ कीजिए, डोंट यूज़ इट बाय योर ओन चॉइस, तो इसका रिस्क बढ़ सकता है, राइट। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब इसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हमको मतलब दे सकता है। तो कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, टेस्ट चेंज हो जाता है कुछ देर के लिए आपका, या फिर टीथ का स्टेनिंग हो जाता है। ओके, स्टेनिंग ऑफ टीथ, देन हार्ड डेंटल प्लेग बन जाता है, देन या फिर माउथ का इरिटेशन भी हो सकता है, आपको कभी कभी रैशेज भी हो सकते हैं, दैट इज़ वेरी सीवियर। और डिजीनेस एंड नोजिया इज़ ऑल्सो वेरी सीवियर, उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी लाइट हेडनेस आपका हो सकता है। तो अगर कोई भी साइड इफेक्ट सीवियर है देन यू शुड बी कंसल्टिंग विद योर फिजिशियन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेक्सिडिन मेडिसिन और माउथ वॉश। तो इसका इस्तेमाल हमने देखा कैसे यूज़ करना होता है। बहुत ही एक इफेक्टिव एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है जो गम इन्फ्लेमेशन, बैड ब्रेथ और टार्टर को कंट्रोल करता है, राइट। इसका सही इस्तेमाल आपको अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत ही मदद करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डॉक्टर से परमिशन लेके या फिर कंसल्ट करके ही इसको यूज़ कीजिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।